नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट हनी कॉम्ब बुक से चैप्टर 1, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इसी तरह के वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 3 क्वेश्चंस स्टोरी को पढ़ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक बार एक राजा के दिमाग में ये बात आया कि वो शायद किसी भी काम में फेल नहीं होंगे। इफ़ ही न्यू, अगर उनको पता हो, 3 थिंग्स, 3 चीज़ें। उनको लगा कि अगर उनको ये 3 चीज़ें मालूम हो तो वो शायद किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। क्या थी ये 3 चीज़ें? दीज 3 थिंग्स वर: वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। जो पहला चीज़ था, जो पहला सवाल था वो ये कि सही समय क्या है किसी भी काम को करने का। दूसरा सवाल, विच पीपल शुड ही लिसन टू। वे कौन लोग हैं जिनको उन्हें सुननी चाहिए या जिनकी बातों को उन्हें सुननी चाहिए, जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सी है जिन्हें किंग को करना चाहिए। तो इनके दिमाग में जो 3 सवाल आया, काफ़ी जेन्युइन सा सवाल था। पहला आप लोगों को याद रखना है, पहला था राइट टाइम, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ये की पॉइंट है। और दूसरा है राइट, हम लोग पीपल कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट पीपल, ठीक है, राइट पीपल। एंड थर्ड वन इज राइट राइट वेट राइट थिंग और वर्क। ओके, राइट थिंग और राइट वर्क। तो 3 सवाल उनके जो दिमाग में आया, पहला वो जानना चाहते थे किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है। यस, पहला राइट टाइम क्या है, दूसरा राइट पीपल या इम्पॉर्टेंट पीपल कौन है जिनकी बातों को उन्हें सुननी चाहिए, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जिन्हें उन्हें करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्न मैंने जैसा कि कहा काफ़ी जेन्युइन था जो उनके दिमाग में आया। द किंग देयरफॉर सॉरी The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और जो राजा थे, इसलिए अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को पूरे राज्य में भेजा और अनाउंसमेंट करवा दिया, ये कहते हुए कि जो भी व्यक्ति उनके इन 3 सवालों का सही जवाब देंगे उनको ये काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसे पे करेंगे, पैसे इनाम में देंगे। इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट पूरे अपने राज्य में करवा दिया अपने मैसेंजर्स के थ्रू कि जो कोई भी इनके इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे उन्हें ये काफ़ी इनाम देंगे, पैसे देंगे। ये सुनकर काफ़ी लोग इनके राज्य दरबार में चले आते हैं इनके प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। काफ़ी बहुत सारे जो वाइज मैन थे, बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वे राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन उन सभी ने इनके तीनों प्रश्नों का जवाब काफ़ी अलग दिया, मतलब सभी के जो उत्तर थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, अलग अलग थे। पहला प्रश्न उनका क्या था? राइट टाइम। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को अवश्य ही एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जिस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए उनको सारी चीज़ें करनी है, सारे काम को करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट, एक टाइम टेबल बना करके उसे फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। वो भी कैसे? पूरे एकदम स्ट्रिक्ट वे में, ना कि हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है कुछ काम कर लेंगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ओनली इन दिस वे, और यही केवल एक रास्ता है, दे सेड, उन लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे कि वो किसी भी काम को उसके उचित समय पर कर पाएंगे।
मतलब जो पहले कुछ लोग जो थे, ज्ञानी जो लोग थे, वाइज मैन, उनका कहना था कि जो किंग है उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उनको फॉलो करते हुए उनको कामों को करना चाहिए। ये कुछ लोगों का कहना था, मतलब कह सकते हैं कि एक जो ग्रुप था उनका ये कहना था। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन तभी कुछ लोग अचानक से कहते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि आप पहले से ये तय कर लें कि कौन सा काम सही है आने वाले समय के लिए। ये आप पहले से कैसे तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में, मीन्स फ्यूचर में, कौन सा काम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उस हिसाब से काम को नहीं कर सकते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। इन लोगों का कहना था कि राजा को टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो भी कुछ उनके पास हो रहा है, जो भी कुछ घटनाएं उनके सामने घटे, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, उनमें से उनको मूर्खता भरे कार्यों को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। एंड उसके बाद क्या करना चाहिए, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, और उन कार्यों में से उन काम को करें जो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक हो, जरूरी हो, एट दैट टाइम। येट अदर्स सेड, तभी कुछ लोग अचानक से और कहते हैं कि नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अचानक से जो तीसरे ग्रुप थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप इस हिसाब से कार्यों को नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको ज़रूरत होगी एक काउंसिल की, जो कि वाइज मैन का होगा। मतलब काउंसिल मीन्स क्या होता है, एक तरह का ग्रुप होता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे वाइज मैन का एक ग्रुप बनाने का बात बोल रहा है, बुद्धिमान लोगों का, जो उनको समय समय पे गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा नहीं। तभी जा कर के किसी काम को उसके प्रॉपर टाइम पे, उचित समय पे किया जा सकता है, ऐसा तीसरे ग्रुप के जो लोग थे उन लोगों ने कहा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। और इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपको एक काउंसिल ऑफ जो वाइज मैन रखना चाहिए, क्योंकि एक आदमी वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक इंसान के लिए असंभव होता है, टू डिसाइड करेक्टली, किसी भी चीज़ को सही सही तय करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी का मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए जो सही समय है, इसका डिसीजन लेने में एक इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, इसीलिए उनको अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन जो है रखना चाहिए, ऐसा तीसरे ग्रुप के लोगों ने कहा। बट क्योंकि सभी के आंसर्स अलग अलग थे, जो किंग थे इन तीनों के आंसर से, तीन ग्रुप के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और कहते हैं कि छोड़िए आप लोग, आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम, ओके न सॉरी, अभी पहला प्रश्न का ही जवाब चल रहा है। ओके, बट देन अदर्स सेड, तभी चौथे ग्रुप के लोग अचानक से कहते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। जो चौथे ग्रुप के लोग हैं उनका कहना होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ काम ऐसी भी होंगी जो काफ़ी अर्जेंट हो सकती हैं और आप उनको काउंसिल के सामने नहीं रख सकते, आप उनका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन आपको तुरंत लेना है, बिकॉज इट इज़ वेरी अर्जेंट। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसे कार्यों में आप काउंसिल के लोगों के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और ये लोग कहते हैं कि ये आप लोगों ने जो कहा काउंसिल रखने का, ये तो पॉसिबल नहीं, इससे काम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप किसी भी काम को सही समय पे कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है, फ्यूचर आपको कौन बता सकता है, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं, जिनको फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, वो बता सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा काम होने वाला है और उस अकॉर्डिंग आप कार्यों को कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, और ये लोग कहते हैं कि इसीलिए किंग को, राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, ऐसा कहना था कौन से ग्रुप का, चौथे ग्रुप का। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, तो चौथे ग्रुप के बाद जो किंग थे वो फाइनली वो अग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दूसरा सवाल था वो ये कि राइट पीपल कौन है, सबसे जरूरी लोग कौन है किंग के लिए। तो इस प्रश्न पे जो पहला ग्रुप था उनका कहना था कि किंग के लिए सबसे नेसेसरी उनके काउंसिलर्स हैं। ओके, अदर सेड, तभी दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, द प्रिस्ट्स, जो प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड, और जो अन्य ग्रुप थे, चौथे ग्रुप, उन लोगों का कहना है दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी उनके सोल्जर्स हैं, उनके सैनिक हैं। ऐसा चौथे ग्रुप के लोगों का कहना था। ओके, तो इस तरह से राजा फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और फाइनली वो कहते हैं कि चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। पहला और दूसरा का उत्तर तो मुझे नहीं मिला, आई होप कि तीसरे सवाल का जवाब उनको मिल जाए, ऐसा उनको लगा। और वो लोगों को कहते हैं, वाइज मैन के रूप को कहते हैं कि आप लोग तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरा क्या था, राइट वर्क, राइट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है साइंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा, साइंस। जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों का कहना था फाइटिंग, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, धार्मिक पूजा पाठ जो है, रिलीजियस वर्शिप, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उनके सवालों का जवाब बिल्कुल अलग था, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इस वजह से राजा किन्हीं के उत्तर से भी सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते हैं। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इस कारण वो किसी को भी इनाम नहीं देते हैं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके स्थान पे वो ये तय करते हैं कि वो एक हर्मिट है, उनका एडवाइस लेंगे। हर्मिट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एक साधु, जो कि एक सिंपल लाइफ जो है जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन जीते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हर्मिट। ओके, साधु के सेंस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं साधु संत। तो उनसे एडवाइस लेने का ये तय करते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और ये जो साधु थे, जो हर्मिट थे, ये अपने बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और जो ये हर्मिट थे ये जंगल में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जिनको छोड़कर वो कभी बाहर नहीं गए। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और वो केवल आम लोगों से ही जो मुलाकात किया करते थे। ओके, सो मीन्स मिलना, मेट। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसी कारण जो राजा थे वो अपने बहुत लग्जरियस जो क्लोथ्स हैं उनको पुट ऑफ करते हैं, उनको उतारते हैं और सिंपल कपड़ों को पहन लेते हैं। बिफोर ही रिज्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड, और अपने उस हर्मिट के घर के झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले, कुटिया के पास पहुंचने से पहले ही अपने बॉडीगार्ड तथा अपने घोड़े को वो पीछे छोड़ देते हैं, उनको इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं टू मीट द हर्मिट। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा हर्मिट के उस साधु के कुटिया के सामने आते हैं, पास आते हैं, ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ओके, हट हम लोग अगली पेज में देखेंगे। तो वो देखते हैं कि जो वो साधु थे वो अपने घर के सामने ही ज़मीन की खुदाई कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे। ओके, डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना। एक्चुअली वहाँ पे वो बीज बोना था उनको, इसीलिए वो ज़मीन की खुदाई या फिर जुताई हम लोग कह सकते हैं कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और जैसे ही जो हर्मिट थे वो किंग को देखते हैं, उनको पता नहीं था कि वो किंग है, उनको वो एक आम व्यक्ति, एक सिंपल पर्सन ही लगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को पता है वो किंग थे, इसीलिए यहाँ पे किंग कहा गया है। तो जैसे ही हर्मिट का नज़र राजा पे पड़ता है, वो उनको ग्रीट करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, और उसके बाद अपने काम को जारी कर रखते हैं, अपने डिगिंग को स्टॉप नहीं करते हैं, वो काम को जारी रखते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली, और जैसा कि वो काम कर रहे थे, काम करते करते वो बीच बीच में काफ़ी ज़ोर से सांस लेने लग रहे थे। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो हाँफ रहे थे, है ना, हाँफ रहे थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और काफ़ी कमज़ोर भी थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और जो राजा थे वो हर्मिट के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट
साधु बाबा एक तरीके से कह सकते हैं ना, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे पूछने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर। 3 प्रश्न क्या था ये हमें पहले से पता है, लेकिन वो क्योंकि हर्मिट को नहीं पता था, हर्मिट के सामने वो कहते हैं हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे ये जान पाऊँगा कि किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे वो महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं जिनकी ज़रूरत है मुझे। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्य है वो कौन सा है। वही 3 प्रश्न जो उनके दिमाग में पहले आया था, और उत्तर नहीं मिलने की वजह से सेम सवाल वो हर्मिट के पास दोहराते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, हर्मिट सारी बातों को राजा की सुनते हैं लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और जो खुदाई था वो अपना लगातार कर रहे होते हैं। यू आर टायर्ड सैड द किंग, तभी राजा उनके कार्य को देखते हुए, उनके उम्र को देखते हुए कहते हैं यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड, कुदाल आप मुझे दे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपके लिए यहाँ पे आपकी जगह पे मैं काम कर देता हूँ। हर्मिट की स्थिति को देख करके किंग को थोड़ा दया आता है और उनको लगता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं तो थोड़ा मैं उनका मदद कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो ये एक अच्छा बिहेवियर हम लोगों को किंग का देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए वो उनसे कुदाल लेकर के काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हर्मिट उनको कुदाल दे देते हैं, कहते हैं थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, जो हर्मिट थे वो अपने कुदाल को राजा को देते हुए कहते हैं धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहीं ज़मीन पे जो है बैठ जाते हैं। हर्मिट वहीं ज़मीन पे साइड में बैठ जाते हैं, और जो ये किंग थे वो डिगिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और जब वो 2 बेड है ना, बेड मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा को बेड के हिसाब से बोला जा रहा, तो जब उन्होंने 2 बेड की खुदाई कर दिया, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, उन्होंने अपने काम को बंद किया और फिर से प्रश्नों को दोहराया, क्योंकि उनको उत्तर नहीं मिला था इसलिए उन्होंने अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, और फिर से हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़े होते हैं, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बढ़ाते हैं, फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए जो है किंग उनके तरफ हाथ को फैलाते हुए कहते हैं कि नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन जो किंग थे वो उनको कुदाल नहीं देते हैं, एंड कंटिन्यू टू डिग, और जो खुदाई का काम था वो जारी रखते हैं। और इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है। 1 hour पास्ट, देन अनदर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे करते करते शाम होना शुरू हो जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूर्य था वो पेड़ के पीछे छिपना शुरू हो जाता है। इससे हम लोगों को ये आइडिया मिलता है कि शाम ढलने लगा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिरकार जो किंग थे उन्होंने देखा कि अब शाम होने लगा, उनको घर भी जाना था, इसीलिए वो जो है कुदाल को वहीं ज़मीन पे गाड़ देते हैं। एंड सेड, और कहते हैं आई केम टू यू वाइज मैन, बाबा मैं आपके पास आया था, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो मुझे कह दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर वापस चला जाऊँ। क्योंकि उनको लगता है कि मैं कब का आया और अपने सवालों को लेकर के मैं पूछ रहा हूँ और आप कुछ कह नहीं रहे हैं। अगर आपके पास उत्तर नहीं है मेरे प्रश्नों का तो आप मुझे कह दीजिए, मैं यहाँ पे समय क्यों वेस्ट करूँ, मैं घर चला जाऊँगा। ठीक है, जब ये बात वो कहते हैं तो अचानक से हर्मिट क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं क्या वो उनको उत्तर देते हैं, कुछ कहते हैं। वो कहते हैं हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं कि देखो कोई दौड़ा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट 1 है 3 क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 इसका जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक सवाल किया गया, 2 सवाल एक्चुअली में। पहला सवाल है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, जो राजा थे वो क्यों अपने 3 प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहते थे।
ये डिटेल में आप लिख सकते हैं। बाकी बात आप लोगों को पता है कि वो क्यों जानना चाहते थे, ताकि वो किसी भी काम में असफल ना हो, है ना। वो इसलिए जानना चाहते थे ताकि वो कोई भी काम करें तो उनमें उनको असफलता ना मिले, वो फेल ना हो, इसीलिए वो अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। और 3 प्रश्न क्या था और उनके उत्तर क्या जानना चाहते थे, वही हम लोग को लिखना है। सेकंड क्या है, मैसेंजर्स वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे उनको पूरे राज्य में भेजा गया था। अब 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बोल रहा मार्क योर चॉइस, बोला गया है कि आपके चॉइस को यहाँ पे मार्क करना है। तो पहला यहाँ पे टू फेच वाइज मैन जो थे उनको, ज्ञानी जो लोग थे उनको लाने के लिए भेजा गया था, पहला होगा। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, या फिर प्रश्नों के उत्तर पता करने के लिए भेजा गया था। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या जो वाइज हर्मिट थे जो बाबा थे उनको, साधु बाबा, उनको जो है तलाश करने के लिए भेजा गया था। या फिर टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन कि अनाउंस करने के लिए कि जो कोई भी उनके प्रश्नों का सही उत्तर देंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है यहाँ पे करेक्ट होगा, ताकि मुझे भी एक तरह का मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 जो है बताऊंगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।